झारखंड में स्कूलों में प्रार्थना के तरीके बदले जाने और राजधानी रांची के दुर्गा पूजा आयोजन में लगे कई आयोजकों को नोटिस देने के बाद क्यों बीजेपी नेता आक्रोशित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, उनसे ही जानते हैं। प्रतुल जी, क्या लगता है स्कूलों में लगातार प्रार्थना के तरीके बदले जा रहे हैं, खास करके जब दुर्गा पूजा का माहौल है, आज से शुरुआत भी हो चुकी है, ऐसे में पूजा से जुड़े हुए आयोजकों को नोटिस दिया जा रहा है। क्या लगता है आखिर हो क्या रहा है? देखिए, अब तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो एम है उसका क्या अर्थ निकलता अभी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के पूजा को ये टारगेट करते हैं लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को छूट देते हैं, और आप देखिए अभी हाल में क्या हुआ, उसके बाद मैं इनका बात का भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको गिनाऊंगा। अभी दुर्गा पूजा आयोजन समिति के सदस्यों को दिया गया एसडीओ के द्वारा नोटिस कि भाई दुर्गा पूजा के दौरान आपसे शांति भंग होने की आशंका है। अब मां की पूजा से शक्तिमान पूरा प्रदेश जो होता है, पूरा क्षेत्र जो होता है, वैदिक मंत्रों से गूंजता है। अब वहां आपको कहां अशांति दिख रही है साहब? आप इस तरीके से पूजा को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। कहीं आप विसर्जन के समय पटाखा चलाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। जमशेदपुर में लोगों ने प्रतिकार किया, और भी जगह से एसडीएम के द्वारा नोटिस दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो ये कैसा है? पिछले साल आपने पूजा पंडाल को सीमित कर दिया था, दुर्गा पूजा माँ के मूर्ति के साइज को भी आपने सीमित कर दिया था। एक बार छठ में आपने पानी में उतरकर अर्घ्य देने को मना कर दिया था। और ये तो वही सरकार है ना मदन जी, जिसने हिंदू फल दुकान लिखने पे लोगों को जेल भेज दिया था, जबकि उसी इलाके में मुस्लिम ढाबा खूब धड़ल्ले से चल रहा था। ये वही सरकार है जिसमें आईएएस अधिकारी खुद को सीना ठोक कर विधायक के सामने, कांग्रेस के विधायक के सामने कहते हैं मैं मुस्लिम अधिकारी हूं और आप भी मुसलमानों के वोट से जीते हैं तो थोड़ा संभल के रहें। ये वही सरकार है जो उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करती है। ये वही सरकार है जो हिंदी को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की राज्य स्तरीय परीक्षा है, उनसे बाहर कर देती है। ये वही सरकार है जो जबरन सामान्य विद्यालयों में उर्दू शब्द जोड़ती है और हाथ जोड़कर पूजा करने की पद्धति पर रोक लगाती है। तो इससे ज्यादा तुष्टिकरण कहाँ? अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग जितनी मुस्तैदी इस सब चीज़ों में दिखाते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में लगता है कि वो पीछे रहते हैं पूरे तरीके से। अब देखिए, प्रशासन में खबरें आती थी, आप लोगों ने ये दिखाया, मीडिया में छपती थी कि रात को जो अवैध खनन की गाड़ियां पार होती थी उसे पुलिस वाले जो अपने खड़े होते थे पिकेट में, वो पास कराते थे, रास्ता देते थे। तो ये सारी चीजें इस प्रदेश में हो रही है। काश जो प्रशासनिक महकमा है वो इतनी ही संजीदगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिखाता तो 4500 से ज्यादा बेटियों, जिसमें 1/3 जो है आदिवासी बेटियां हैं, उनकी इज्जत नहीं जाती। लेकिन ये सरकार तो अवैध वसूली, अवैध कार्यों में, अवैध खनन में इतनी लिप्त है कि उसे सिर्फ हिंदू जो पर्व त्यौहार हैं वो दिखता है और उन्हें ये टारगेट करने की कोशिश करती है। बहुत अफसोसजनक है। आपको राजधर्म निभाना चाहिए, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाल के दिनों में जिस तरह से कई जिलों में स्कूलों में प्रार्थना के तरीके बदले गए थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया था कि मैंने पूरे राज्य में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दे दिया है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर से एक बार वही तस्वीरें सामने आई। क्या लगता है मनोबल क्यों बढ़ रहा है इससे शक्तियों का? देखिए, ये खोखली सरकार के खोखले शिक्षा मंत्री का खोखला वादा था। इन्होंने कह दिया था कि हम 15 दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे, रिपोर्ट मंगाया है, कार्रवाई करेंगे। शिक्षा सचिव का बयान आया था कि अगर स्कूल के कार्य में कोई खलल डालता है, जबरदस्ती छुट्टी करता है फ्राइडे को, या जबरदस्ती प्रार्थना की पद्धति को बदलता है, तो ये सरकारी कार्य में बाधा होगी, हम 353 के तहत मुकदमा दायर करेंगे। एक भी मुकदमा आज तक इन्होंने दायर नहीं किया 353 के तहत। तो पूरे तरीके से तुष्टिकरण में लिप्त सरकार है। और जब ऊपर आप तुष्टिकरण करेंगे ना, तो नीचे मुस्लिम समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले युवकों का मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। और मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया, बहुसंख्यक मुस्लिम आज भी शांति चाहते हैं, लेकिन जो कुछ कुंठित विचारधारा के जिहादी युवक है ना, उनका मनोबल बढ़ता है। तभी सरकार में आप देखेंगे लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और एक वर्ग विशेष को ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी गैर कानूनी कर दें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी सिर्फ मीडिया तक बातें रख रही है। एक मुख्य विपक्षी के तौर पर सड़क पर उतरकर या फिर और भी तरीके से क्यों नहीं इसका विरोध पुरजोर तरीके से करती है? अरे साहब, हमने लाठियां भी खाई हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, बाबूलाल मरांडी जी ने, मैं खुद, जब इन्होंने विधानसभा में बिना मांग के नमाज स्थल बना दिया था, हमने विधानसभा का घेराव किया था, पुलिस ने बर्बरता से लाठियां मारी थी, हम लोगों पे बड़े बड़े धाराएं लगाकर मुकदमा किया था। जब छठ पूजा पे इन्होंने तालाब में जाने में वर्जित किया था, तो हमारे विधायकों और नेताओं ने पूजा में उतरकर इनका विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रूप से अर्घ्य देने का कार्य किया था। और हम सड़कों पे हमेशा उतरते हैं। सरकार की ज्यादतियां जहां होती हैं और ये जो
पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा पद्धति बदलने की बात है, तो हमारे विधायकों ने जाकर स्पीकर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और ग्राउंड जीरो में जाकर हमने विरोध किया कि साहब एक जगह एक अगर वर्ग की आबादी ज्यादा है तो वो अपने हिसाब से कानून बदलवा रही है, तो 95% स्कूलों में तो दूसरे वर्ग की आबादी ज्यादा है। आगे क्या करेगी बीजेपी? इससे सरकार से जो गलतियां उससे हो रही हैं, ये जानबूझकर जो गलतियां कर रही है वो ठीक करवाएंगे और इसी सरकार से ठीक करवाएंगे। विपक्ष क्या होता है ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया। इन्होंने ही लाया था ना, जो रेवेन्यू में लगे जितने अधिकारी हैं, अगर वो गलत रसीद काट देते हैं या आदिवासियों की गलत जमीन की जो अगर वो बंदोबस्ती भी कर देते हैं तो उन पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। हम सड़कों पर उतरे थे, इन्हें वापस लेना पड़ा था। ये वही सरकार है ना जिसने मास्क नहीं पहनने पर 50,000 रुपये का फाइन लगाया था। हम सड़कों पे उतरे थे, इन्हें वापस लेना पड़ा। नमाज स्थल के मुद्दे जो विधानसभा में बनाने का इन्होंने निर्णय लिया था उसे भी स्थगित करना पड़ा। तो सरकार को झुकाना में आता है। तो फिलहाल प्रतुल सहदेव ने कहा कि साफ तौर पर सरकार जो है एक वर्ग को खुश रखने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, इसलिए ये इस तरह की घटना जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है तो फिर से मुख्य विपक्षी के तौर पर सड़क पर उतरकर इसका विरोध करते रहेंगे। अपने सहयोगी अजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।